नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो बेसिकली प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 7,500 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर मैं पहले ही भी आपको एक डिटेल्स वीडियो बना के शेयर किया था कि प्रिंस पाइप एंड फिटिंग इंडस्ट्रीज में कितना ग्रोथ होने वाला है अपकमिंग टाइम्स में। देखिए, जब भी गवर्नमेंट पहले से ही बता रहे थे कि अपकमिंग टाइम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा आ रहा है। तो लोगों के जेब में पैसा आने के बाद लोग सबसे पहले खुद के घर बनाने का कोशिश करेंगे, खुद के फ्लैट्स खरीदारी खरीदारी करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ही तो मतलब जितना सप्लाई बढ़ेगा उतना डिमांड भी बढ़ेगा। तो डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है तो सप्लाई तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, उनमें से प्लास्टिक पाइप जो पीवीसी पाइप है उसका भी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो मान लेता हूँ प्रिंस पाइप बहुत छोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए कंपनी के ऊपर ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। अगर कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करो तो कंपनी इस बार देखिए हाईएस्ट कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया 184 करोड़। तो कंपनी के क्या जरूरत था खुद के कैपेक्स को बढ़ाने का? तो यही जरूरत है कि कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में जो प्रोजेक्ट है वो अगर अभी से तैयारी ना करे तो कंपनी बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कम इस मतलब जो जर्नी स्टार्ट हुआ है सेक्टर में, उस सेक्टर की जर्नी में कंपनीज के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। और मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए जो पाइप्स एंड फिटिंग्स मार्केट शेयर है उसमें 5.5% है, कुछ खास नहीं। मगर पाइप्स जो मार्केट शेयर है अर्बन इंडिया में मतलब अर्बन एरिया में वो 50% के आसपास है। और जहाँ पे पाइप का डिमांड्स ज़्यादा है उसी जगह पे कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो बेसिकली प्रिंस पाइप का एक एक पॉजिटिव थिंकिंग है और इसीलिए प्रिंस पाइप आगे बढ़ रहा है। और मज़ेदार बात और भी आपको बता दूं, कंपनी का जो बिजनेस है वो ईस्ट इंडिया में 25% और नॉर्थ इंडिया में 37% और वेस्ट इंडिया में 25%, ईस्ट इंडिया में 14% एंड साउथ इंडिया में 24%। मतलब बिजनेस को हर अलग अलग मतलब साइड में अलग अलग एरिया में कंपनी फैला के रखा है। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी के जो ईपीवीसी पाइप्स है उनमें से 70% बिजनेस इसी से आ रहा है। बाकी सीपीवीसी जो पाइप्स है उसके ऊपर 20% और अदर्स के ऊपर 10%। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं ग्रोथ को और भी दिखा दूँ तो देखिए आरओसी आरओई बेस्ड है और इनकम मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। अब इन डेप्थ एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। और इस कंपनी के ऊपर जो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ उस करेक्शन के बेसिस में मैं पहले ही बोल चुका हूँ प्रिंस पाइप के ऊपर मेरा पहले से एंट्री है। क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एक काफी ध्यान पैटर्न्स का, जब पैटर्न क्रिएट हुआ आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बार बार शोल्डर क्रिएट हुआ और उसके बाद फाइनली एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। जब इस लेवल को रिटेस्ट किया, इस जगह पे रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया। तो इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली वो लेवल को ब्रेक यहाँ पे कर चुके थे। तो जब नीचे आया तब मैंने एंट्री लिया, नीचे मतलब इस लेवल में मैंने एंट्री लिया 720 रुपीज़ के आसपास। और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो फॉल हुआ है वो कहाँ तक आ सकते हैं। इसका जो स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा 520 रुपीज़ के आसपास। और उसी लेवल से ही कंपनी देखिए बाउंस बैक कर रहा है, मतलब उसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस जर्नी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन से कंपनी आगे बढ़ेगी। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाउंस बैक किया है वहाँ से कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में सबसे जो बड़े प्लेयर है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। क्योंकि इस कंपनी सिर्फ देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर नहीं है कंपनी, जितने सारे हम लोग चिप्स यूज खाते हैं, जैसे लेज हो गया, जैसे कुरकुरे हो गया, जैसे डोरिटोस हो गया, तो वही प्रोडक्ट इसी कंपनी के ऊपर है। बहुत सारे लोग चौंक गए इस कंपनी का प्रोडक्ट देखकर
उसको लग रहा था कि कंपनी का मेनली जो ब्रांड है वो पेप्सी का है, मतलब पेप्सी का ही ब्रांड मेनली है। बेसिकली सिर्फ पेप्सी का इसका ब्रांड नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। इसका ब्रांड कौन सा है? पेप्सी है, ब्लैक पेप्सी है, माउंटेन ड्यू, स्टिंग है, स्लाइस है, ट्रॉपिकाना, साथ ही साथ मिरिंडा, सेवन अप, ये सारे के सारे इसी का प्रोडक्ट है। एक्वाफिना जो वाटर का बॉटल्स होते हैं वो भी इसके ऊपर है। तो अलग अलग लिप्टन है, क्रीम बेल है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इसी का है। मगर मजेदार बात मुझे सबसे ज्यादा लगा जब मैंने इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च किया, तब मुझे अच्छा लगा कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे से लेकर बूढ़े तक मतलब खाते हैं, वो है चिप्स। जैसे लेज हो गया, डोरिटोस हो गया, चीटोस हो गया, कुरकुरे हो गया। तो जिस प्रोडक्ट के डिमांड आज मार्केट में सबसे ज्यादा है, उसी का प्रोडक्ट वीबीएल बनाता है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन जो है वो बनता हुआ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न पहले बना था, देखिए पहले भी एक रेंज बना, उसके बेसिस में जब एंट्री लिया गया 1:3 रेशियो का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, जो करीबन 10% का लॉसेस था, स्टॉप लॉस था, 30% का टारगेट था, फाइनल उस टारगेट को अचीव हो चुके हैं। दूसरी बात फिर से यहाँ पे क्या बना, एक रेंज बना, उस रेंज के बेसिस में क्या हुआ, यहाँ पे रेंज के बेसिस में फिर से एक टारगेट एंट्री मिला। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, स्टॉप लॉस का परसेंटेज अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है वो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं टारगेट कितना बनेगा, 45% के आसपास। तो 1:3 रेशियो का टारगेट यहाँ पे मैं लेके चला हूँ, मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। एक रेंज के ऊपर कंपनी बार बार रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक रेंज कंपनी क्रिएट कर रहा है। तो जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा हाई वॉल्यूम के साथ, तो एक बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर दो गुड अपडेट है। पहले अपडेट क्या है वो मैं आपको बता दूं, देखिए वरुण बेवरेजेस अपॉइंट्स ह्यूमन रिसोर्स चीफ, मतलब ह्यूमन रिसर्च रिसोर्स करने के लिए, ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करने के लिए कि वो कौन सा खाना खा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा खा रहा है, कौन सा बेवरेज वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया, क्योंकि ये ऑब्वियसली कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक R&D के जैसे काम करेंगे, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जैसे काम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन का ब्रेन को अगर आप पढ़ चुके हैं, जैसे आज अमेजन इतना बड़ा कंपनी क्यों बन चुका है, क्योंकि उसको पता है आप अगर मोबाइल में कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो आप सर्च नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी सर्च आपको करा रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है वो उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसको रिसर्च सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो खुद पता चेक कर रहा है। आपके घर में जो एलेक्सी है, शायद वो कुछ गैजेट होगा जो उसके माध्यम से डायरेक्टली कंपनीज को पता चल रहा है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, तो उसी का प्रोडक्ट आपको शो करेगा, उसी का प्रोडक्ट आपको बेचने का कोशिश करेंगे। इसी तरीके से वरुण बेवरेज ने एक गुड डिसीजन लिया, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इस तरीके से रिसर्च के ऊपर ऑब्वियसली कंपनी का ग्रोथ बढ़ने का चांसेस रह जाएगा। तो दूसरी गुड पॉइंट्स क्या है, आप देख सकते हैं पेप्सी को इंडिया बॉटल्स वरुण बेवरेजेस हिट रिकॉर्ड है, मतलब गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, आज तक की हाईएस्ट गर्मी इस साल में पड़े हुए है। तो इसीलिए इस टाइम में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया गया बॉटल्स के ऊपर जो बेवरेजेस ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बेचे हैं, मतलब पेप्सी का जितने सारे ब्रांड है जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, उसका सबसे ज़्यादा बेचा गया है, उसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। तो वरुण बेवरेजेस मेरा एक पसंदीदा कंपनी है, तो इसके ऊपर मैं ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। मुझे बहुत सारे दिनों में कमेंट्स आ रहा है कि सर आपने जो एंट्री लिया आईटीसी के ऊपर, ऑब्वियसली मैंने एंट्री कोई छोटा मोटा एंट्री नहीं लिया। कोविड से पहले 2018 से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और फाइनली मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद कंपनी एंट्री लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी जो रिटर्न जनरेट करके दिया था अराउंड अराउंड 38%, मगर मेरा जो टारगेट था वो 38% नहीं था। मेरा जो टारगेट था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट लेकर मैं चला हूँ 62%। तो हुआ क्या, कंपनी ऊपर जाने के बाद कंपनी नीचे आने शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर यहाँ से कि फिर से गिर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आएगा, जो इसका स्टार्टिंग लेवल था, मतलब जो इस लेवल को ब्रेक करके कंपनी का एंट्री बना था 360 रुपीज, उस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। अगर 360 रुपीज को टच करके फिर से बाउंस बैक करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ के इस हायर लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 585 रुपीज, तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो आई होप इस कंपनी के ऊपर मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ आप भी उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि
देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। कंपनी के ऊपर गुड अपडेट पिछले दिनों में मिला था। कंपनी ₹7.5 करके डिविडेंड देने वाला था, तो फाइनली कंपनी का डिविडेंड मिल चुके हैं। कितने लोगों को डिविडेंड मिला जरूर कमेंट्स करना। मुझे तो डिविडेंड का मैसेज आ चुके हैं, तो आपके क्या आया हुआ है तो जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा गया है, बाइंग टारगेट रखा गया है ₹515, और वो भी किसने रखा, मोतीलाल ओसवाल ने। तो बिग एक इंस्टीट्यूशन, जैसे आप बोल सकते हैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल, उसने ₹515 का टारगेट यहाँ पे रखे हैं। इस टारगेट को लेकर अगर चला जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी बन सकता है। तो आईटीसी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी के अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर भारी भरकम एक गिरावट का माहौल देखने को मिला। एक साल में कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉसेस दिया, और फिर भी मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। तो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया यहाँ पे 1:1 रेशियो का बोनस देने का, तो एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो बोनस जब मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।